गैरी मैकिनन, यह नाम हैकिंग के मामले में सबसे पहले आता है। ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं था, यह एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट था जिसे एलियंस और यूएफओ के बारे में नॉलेज लेनी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट डेटा एक्सेस की जाए, जिससे वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। जिसके चलते उसने 97 यूएस मिलिट्री एंड नासा कंप्यूटर्स में से एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को भी डिलीट कर दिया। मैकिनन ने ये जो भी किया था ये इलीगल था, क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा की वेबसाइट्स को अपनी गर्लफ्रेंड की आंट के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने सिर्फ साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को ही डिलीट नहीं किया था, बट नासा को ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। उसने ये भी बताया उनकी सिक्योरिटी कितनी ख़राब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस भी वेबसाइट में पोस्ट कर दी। मैकिनन बाकी लड़कों जैसा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। उसने यूएस मिलिट्रीज वॉशिंगटन नेटवर्क को, जहाँ की 2000 कंप्यूटर्स हैं, उसने 24 आवर्स के लिए कम्प्लीटली बंद कर दिया था। यह हैकिंग अब तक के इतिहास में मिलिट्री कंप्यूटर हैक की सबसे बड़ी हैकिंग थी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े हैकर लहसेक के बारे में। लहसेक यह एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हैट हैकर ग्रुप लोगों की नज़रों में तब आए जब इन्होंने सोनी न्यूज़ इंटरनेशनल, CIA, FBI, स्कॉटलैंड यार्ड एंड दूसरे नोटवर्थी अकाउंट्स को हैक कर दिया था। ये ग्रुप इतनी ज़्यादा नोटोरियस है कि इन्होंने न्यूज़ कॉर्पोरेशन अकाउंट्स तक को भी नहीं छोड़ा एंड उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश कराई कि रूपर्ट मर्डॉक अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके मरने की झूठी रिपोर्ट। वैसे तो ये ग्रुप कहती है कि उन्होंने ये सब काम करना बंद कर दिया है, लेकिन उनका मोटो जो कि है तुम्हारी सिक्योरिटी पर हम हंसते रहेंगे, अभी भी जिंदा है। इन्होंने कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट्स में हैक कर अपने रिटायरमेंट की खबर भी पब्लिश कर चुके हैं। ये ग्रुप ये दिखाना चाहती है नेटवर्क सिक्योरिटी में स्थित कमियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड, एड्रियन लेमो। एड्रियन लेमो ने अपने करियर्स में स्विच करना चाहा जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसकी स्किल्स में है। वो तब एक बड़ा न्यूज़ बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिस वजह से उसे बाद में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही उसे एक अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट की अवार्ड भी मिल गई, जो बाद में उसके बहुत काम आई। एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स को नॉर्मल जगह जैसे कि कैफेटेरियाज, लाइब्रेरीज, इंटरनेट कैफ्स में बैठकर हैक कर लिया करता था। बाद में उसने विकीलीक्स के सस्पेक्ट ब्रैडली मैनिंग को भी FBI के द्वारा अरेस्ट करवाया था, जहां मैनिंग को कई सेंसिटिव US गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। वहीं लेमो फिर से हाइडिंग में चला गया। आप यह कह सकते हैं कि वो अंडरकवर में FBI के साथ कर रहा है। मैथ्यू विवन और रिचर्ड प्राइस, यह हैकर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है। इन दोनों पार्टनर्स ने ओवर सेंसिटिव नर्वस को टारगेट किया, जहां पर इन दोनों ने मिलकर USA और नॉर्थ कोरिया के बीच कई इशू खड़े कर दिए। इन दोनों ने US मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कर लिया एंड इसका यूज करके फॉरेन सिस्टम में घुसते चले गए। इन्होंने कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को USAF सिस्टम में अपलोड कर दिया, बट इनमें से ज़्यादातर कंटेंट्स साउथ कोरिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। रॉबिनहुड, ये नाम तो शायद ही हैकिंग के फील्ड में किसी ने ही ना सुना हो। ऐसा कहा जाता है ये हैकर हमेशा ज़रूरतमंदों की हेल्प करता था, बट जो उसके काम करने का अंदाज था वो काफ़ी अलग था एंड यूनिक था। ठीक उसी तरह अब के डिजिटल एज में भी डिजिटल रॉबिनहुड मौजूद है, जो कि रॉबिनहुड की कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक हैकवेस्ट ग्रुप है, अपना अलियास नाम एनोनिमस रखा है और वो अपने सपोर्टर्स के बीच डिजिटल रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट में उन्हें अनाउंस भी कहा जाता है। वो हमेशा से गवर्नमेंट, रिलीजियस और कॉर्पोरेट वेबसाइट्स को अपना निशाना बनाते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सेंसरशिप और कंट्रोल को अटैक करना चाहते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ में।